कहते हैं हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पर है? भगवत गीता में है। तो शायद विवेक बिंद्रा जी अभी अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवत गीता में खोज रहे होंगे। ये कहते हैं कि गीता हमारे एक्शन में है। अगर गीता एक्शन में होता तो पहली पत्नी को भी छोड़ दिए, साथ में नहीं है आज। दूसरी पत्नी से विवाद हो गया तो गीता में ये सब सारी चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं। विवेक बिंद्रा कौन है? ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी हमने इनकी कुंडली निकालने का प्रयास किया, कुंडली खंगालने का प्रयास किया, तो यहाँ पर ये पता चला कि पहले ये ब्रह्मचारी थे। तो इसलिए मैंने थंबनेल पर लिखा है ब्रह्मचारी या बिजनेसमैन, है ना? विवेक बिंद्रा की पूरी कहानी, पूरी कुंडली इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं विवेक बिंद्रा की। इनका विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन फिलहाल में एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है संदीप माहेश्वरी जी के साथ, है ना? ये पूरी कहानी आप सबको पता है, कैसे विवाद शुरू हुआ। इनकी पत्नी के साथ भी इनका विवाद अभी शुरू हुआ, है ना? इनके ऊपर एफआईआर किया गया, इनके ऊपर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब क्या है पूरा मामला, आप सबको पता है कि संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा के बीच में जंग छिड़ी हुई है ना? इनको बोला जा रहा है कि विवेक बिंद्रा सबसे बड़े स्कैमर निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ठगी किया है ना? उसके बाद इनके पत्नी के साथ मारपीट का जो वीडियो सामने आया, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया गया है। ये कहते हैं कि गीता हमारे एक्शन में है। अगर गीता एक्शन में होता तो पहली पत्नी को भी छोड़ दिए, साथ में नहीं है आज। दूसरी पत्नी से विवाद हो गया तो गीता में ये सब सारी चीज़ें तो सिखाई नहीं जाती हैं। अब क्या है पूरा मामला, आप सबको पता है कि इनके ऊपर एफआईआर हुआ है। संदीप माहेश्वरी ने भी इन पर बहुत सारा आरोप लगाया है। पूरे देश के लोग इनको खोज रहे हैं, है ना? कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा हुआ, स्कैम हुआ है ना? वो सारी बातें आप सबको पता है। आज के बारे में, इनकी कुंडली के बारे में जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे विवेक बिंद्रा कौन है। तो विवेक बिंद्रा कौन है आप सबको पता है। विवेक बिंद्रा के बारे में, ब्रह्मचारी या बिजनेसमैन। अगर विवेक बिंद्रा के बारे में बात करो तो यूट्यूब पर इनका परिचय क्या है? इनका परिचय एक भाई कि यूट्यूब पर इनके लगभग 2.13 करोड़ सब्सक्राइबर है। लगभग 21 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं ना? और ये अपने आप को डॉक्टर बताते हैं और इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं, एंड सीईओ एंड फाउंडर ऑफ बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा यूट्यूब चैनल इज वर्ल्ड नंबर 1 मोस्ट सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रनरशिप एंड लीडरशिप डेवलपमेंट विद 1.8 बिलियन प्लस व्यूअरशिप। ठीक है, ये अपना परिचय इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने देखा, अबाउट में देखा, इनका परिचय मिला। अब इनकी जीवन की शुरुआत कैसे हुई, है ना? कैसे ब्रह्मचारी से बिजनेसमैन बन गए, उसके बारे में जानते हो। पूरी कहानी आप लोगों को हम बताते हैं। और इनकी सबसे पहले कहानी की शुरुआत करें तो विवेक बिंद्रा जी का जन्म जो है कि 5 अप्रैल 1978 को लखनऊ में हुआ था। 5 अप्रैल 1978 को लखनऊ में हुआ था। जब ये 2.5 साल के थे तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई और इनकी माताजी ने दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद विवेक बिंद्रा अपने रिश्तेदारों के साथ रहने लगे, है ना? जब इनकी माता ने दूसरी शादी कर ली तो ये रिश्तेदारों के साथ रहने लगे। उसके बाद दिल्ली चले आए। 10th और 12th की पढ़ाई सेंट जेवियर्स से पूरी की, है ना? उसके बाद जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तभी से इन्होंने बिजनेस करना शुरू कर दिया। बिजनेस माइंडेड थे ये शुरू से, ऐसा ये कहते हैं। इन्होंने 15 साल 16 साल की उम्र में होम ट्यूशन घर घर जाके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फुटपाथ पर डिक्शनरी भी बेची, है ना? और उसके बाद इनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। इन्होंने एक इन्होंने एक किताब पढ़ी, शायद आप लोग जानते होंगे, जीत आपकी, यू कैन विन। शिव खेड़ा साहब की बुक है, बहुत ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है इंडिया की, है ना? शिव खेड़ा साहब की यू कैन विन। वही किताब इन्होंने पढ़ा और इनको वहाँ से मोटिवेशन मिला कि हमें भी एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में कदम रखना है। और वहीं सबने शुरू कर दी काम करना मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की दुनिया में। कहा जाता है कि विवेक बिंद्रा ने 2001 में बीबीए की पढ़ाई दिल्ली से कंप्लीट की। 2005 में अमिटी कॉलेज नोएडा से एमबीए किए। हालांकि अब तो ये 10 दिन में ही एमबीए करा रहे हैं, है ना? उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के दौरान, है ना, 2004 में उनके प्रोफेसर ने गीता पढ़ने के लिए दिया, श्रीमद् भगवत गीता। और आप देखते हैं वो हर वीडियोज में भगवत गीता की बात जरूर करते हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो बदलाव लाया भगवत गीता ने लाया है ना? और कहते हैं हमारे एक्शन में गीता है। और सारे सेमिनार्स में ये खुलकर गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का प्रमोशन करते हैं और कहते हैं और करना भी चाहिए।
है ना, और कहते हैं हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पर है, भगवत गीता में है। तो शायद विवेक बिंद्रा जी अभी अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवत गीता में खोज रहे होंगे, क्योंकि कहने और करने में बहुत ही अंतर होता है। जब प्रॉब्लम चारों ओर से आते हैं तो कोई भी मंत्र और कोई भी चीज़ काम नहीं करता है ना। हम लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर पड़ता है तो हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं, है ना। ये उनके साथ भी आज हो रहा है, और हालांकि ये सत्य है कि गीता में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया हुआ है ना। 2004 में उनके प्रोफेसर ने उनको भगवत गीता दिया, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, और इंस्पायर होने के बाद पढ़ाई के बाद संन्यास ले लिया। पढ़ाई के बाद संन्यास ले लिया, इस्कॉन चले गए। इस्कॉन टेम्पल आप सबको पता है ना। इस्कॉन चले गए और 4 साल तक ब्रह्मचारी का जीवन जिया। पढ़ाई करने के बाद 4 साल तक संन्यास को अपनाया, इस्कॉन चले गए और ब्रह्मचारी का जीवन अपनाया। ब्रह्मचारी रहे, है ना। भिक्षा मांगी, लोगों की सेवा की। अब जितना इन्होंने गीता में ज्ञान लिया था, गीता से सीखा था, भगवत गीता से सीखा था, अब ये कॉरपोरेट हाउसेज में जाकर के, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाकर के उसका ज्ञान दिया करते थे। कैसे उसका यूज करके हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको हम फॉलो करके जीवन में समृद्धि पा सकते हैं, मतलब कि कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो गीता को लेकर के कॉरपोरेट हाउसेज में ये सेमिनार किया करते थे। फिर संसारिक दुनिया में लौट आना, है ना। इन्होंने सोचा कि अब सांसारिक दुनिया में लौटते हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते हैं, क्योंकि इनके गुरु ने कहा था कि भाई अब तुम सांसारिक जीवन में लौटो और लोगों को मोटिवेट करो, इंस्पायर करो, है ना, और लोगों को शिक्षा दो। और इन्होंने लोगों को शिक्षित करने के लिए वहाँ से ठाना, फ्री में सेवा करने के लिए ठाना, और आज जा करके, और इन्होंने 2012 में ग्लोबल एक्ट नाम से अपनी कंपनी शुरू की। 2012 में ग्लोबल एक्ट नाम से अपनी कंपनी शुरू की, और 2019 में 2019 में इसका नाम बदलकर बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड रख दिया। उसके सीईओ एंड फाउंडर भी विवेक बिंद्रा जी ही हैं, अपने आप को बोलते हैं, ना। उसके बाद से विवाद बहुत सारा आया इनके ऊपर, लेकिन अभी जो फिलहाल में विवाद चल रहा है उसी बिजनेस को लेके चल रहा है, बड़ा बिजनेस, इनके स्कैम को लेके चल रहा है कि इनका मॉडल बिल्कुल फेल हो रहा है, और काफ़ी गरीब लोग, गरीब स्टूडेंट या ज़्यादातर इसमें फंसे हुए हैं। इनके पैसे क्या हैं, इसमें लगे हुए हैं, 1 रुपये इनकम नहीं कर पा रहे हैं, और इन्होंने गलत गलत बेच कर बोल करके सपनों को बेचा, ना कि प्रोडक्ट को, क्योंकि इन कंपनी में प्रोडक्ट क्या है ना। और जब तक आप किसी को प्रोडक्ट नहीं दोगे आप, है ना, तो क्यों पैसा देगा आपको, समझ रहे हो। तो इनकी कंपनी में कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए इनका मॉडल फेल हुआ, और मॉडल फेल होने का नतीजा ये हुआ कि आज स्कैमर कहे जा रहे हैं। और इनके वीडियो का हर एक कमेंट ऑप्शन बंद है, क्योंकि हर जगह हैशटैग चल रहा है स्टॉप विवेक बिंद्रा, स्टॉप विवेक बिंद्रा। और इतना बड़ा नाम 10 से 12 साल 13 साल में जो नाम बनाए, वाकई में बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, है ना। लेकिन जो ये साथ में जो स्कैम वाला काम किया ना, ये बहुत गलत है। बाकी अदर फील्ड में देखो तो इनके पास नॉलेज से लेके हर चीज़ बहुत बढ़िया है, लेकिन जो स्कैम किया है ना, अब जैसे भी हुआ हो, स्कैम तो स्कैम होता है, इसलिए इनको बहुत ट्रोल किया जा रहा है, और इनको इससे निकलना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। और फैमिलियर प्रेशर भी देख रहे हो, उनकी पत्नी ने इनके ऊपर एफआईआर कर दिया। क्या है मामला, मैंने आपको पूरा बताया। वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।